एक नया ट्रैवल अपडेट आया है टर्की से। सभी इंडियंस जिनका वैक्सीनेशन का डोज पूरा हो चुका है अब टर्की ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं टर्की ट्रैवल कैसे कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ, यानी कि फ़्लाइट्स, ट्रांजिट फ़्लाइट्स खास तौर पर कौन सी पॉसिबल हैं, प्लस वीज़ा कैसे मिल सकता है। ई वीज़ा भी मिल सकता है इंडियंस को, और स्टिकर वीज़ा तो खैर मिल ही सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में। तो 4 सितंबर 2021 आज 5th है। कल से ये जो नया सिस्टम है ये शुरू हो चुका है। सभी इंडियंस जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, डबल डोज जिनको लग चुकी हैं, वो अब जा सकते हैं टर्की घूमने के लिए। डोज़ कौन से वैक्सीन की ये भी क्लियर कर देता हूँ। टर्की ने कहा है कि सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका वैक्सीन WHO द्वारा अप्रूव्ड है। एज ऑफ नाउ कोविशील्ड है। कोवैक्सीन का जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो वो लोग भी ट्रैवल कर सकेंगे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। ये तो हो गया वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स का। जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा एक जगह पर, और क्वारंटीन जब हो रहा होगा तो उसके 10वें दिन उनका टेस्ट किया जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो वो फ्री हैं, घूम सकते हैं कहीं पर भी। पर अगर उनका पॉजिटिव आता है तो उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और क्वारंटीन आगे बढ़ जाएगा। RT-PCR रिपोर्ट, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, आपको ज़रूरत होगी। टर्की में पहुंचने से, जो टर्की में आपके पहुंचने का टाइम है, लैंडिंग टाइम है, वहां से 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले, 3 दिन नहीं 72 घंटे पहले आपको वो टेस्ट कराना है इंडिया में। ये जो चीज़ है ये इंडिया से जाने वाले सभी ट्रैवलर्स के लिए है। तो आप ऐसे इंडियन हैं जो इंडिया में पिछले 14 दिनों में नहीं रहे हैं, तब ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप कभी भी टर्की में जा सकते हैं। आप इस वक्त इंडिया से बाहर हैं, पिछले 14 दिनों में आप नहीं रहे हैं, तो आप इस वक्त भी टर्की में आप जा सकते हैं फ़्लाइट पकड़ के। लेकिन आप अगर पिछले 14 दिनों में इंडिया में रहे हैं तो ये आपके लिए नया डेवलपमेंट हुआ है। RT-PCR रिपोर्ट आपको चाहिए, क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन को लेकर एक अपडेट और है कि वैक्सीनेशन को भी 14 दिन हो चुके होने चाहिए, यानी कि आपका जो वैक्सीनेशन है आपकी ट्रैवल डेट से 14 दिन पहले होना चाहिए। उसके अलावा RT-PCR हो गया, वैक्सीनेशन को लेकर हो गया, अनवैक्सीनेटेड लोगों के बारे में बता दिया। ये जो सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये ट्रांसफ़र या फिर ट्रांजिट पैसेंजर्स पर लागू नहीं हैं। यानी आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप ट्रांजिट कर सकते हैं टर्की में। क्वारंटीन तो कम से कम नहीं है, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत है ट्रांजिट के लिए भी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उस अनाउंसमेंट में या खबरों में RT-PCR रिपोर्ट को लेकर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो इंडिया से बाहर जाने के लिए ही जो एयरलाइंस हैं उनको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप RT-PCR रिपोर्ट तो खैर करा चुके होंगे ही, जो आपकी वहाँ पर भी चल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप टर्की इन दिनों पहुँच कैसे सकते हैं। आपको जानकारी है कि मैं कहीं जा रहा था, मेरा वो ट्रिप कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रांजिट जहाँ से मुझे करना था अबू धाबी से वो नहीं हो पाया। तो इन दिनों रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, एयरलाइन टू एयरलाइन, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, सिटी वाइज रूल्स चेंज हो रहे हैं, कंट्री वाइज तो कह रहे हैं। तो अभी जो आज 5 सितंबर के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद में सच में प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फेसबुक पर जो टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है। वहाँ अपनी क्वेरीज आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ नया है तो आप वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप पर, फेसबुक पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उन सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, प्लस मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, प्लस कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मीडिया में है या टर्की की जो एम्बेसी इंडिया में है, उन सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन थैंक यू उन सभी को जिन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की कि टर्की ओपन हो चुका है हम इंडियंस के लिए। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी जो टर्की या जहाँ भी कहीं जाना चाहते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ भी तरह की ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आप उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। बहुत लोगों का भला होता है। अब मैं बात करता हूँ वापस, ट्रांजिट कैसे हो सकता है, टर्की आप कैसे पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट क्योंकि नहीं है इंडिया से इन दिनों, तो आपको ट्रांजिट तो करना पड़ेगा ही। आसान ट्रांजिट या फिर जो रिकमेंडेड ट्रांजिट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वही रिकमेंडेशन आज के हिसाब से है, कल क्या होगा पता नहीं। इसलिए बुक करने से पहले कॉल ज़रूर कर लें
एयरलाइन को, और ग्रुप्स में आप इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से जुटा लें, कंफर्म हो जाएंगे, तभी आप टिकट बुक करना, तभी आप फ्लाई करना। टिकट बुक करनी है सीधा एयरलाइन की वेबसाइट से करिए, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मत जाएं प्लीज़। मैंने बताया कि इस वक्त टर्की के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से। एयर बबल अरेंजमेंट में भी टर्की नहीं है। यहाँ पर एक पेंच है, हो सकता है कि इंडियन जो एयरपोर्ट्स पे जो हमारे फ़्लाइट वाले लोग हैं, एयरलाइंस वाले लोग आपको ये कहें कि आप टर्की जा रहे हैं तो हम आपको जाने तो देंगे नहीं, क्योंकि एयर बबल अरेंजमेंट नहीं है। ये बड़ा एक पेंच है, भी सरकारों ने आपस में अरेंजमेंट नहीं किया, इसका खामियाजा ट्रैवलर्स को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में एक और आपको मैं एक लूप होल बता देता हूँ। मैं क्या बता देता हूँ, कुछ लोगों ने किया तो उन लोगों से मुझे पता चला, उन लोगों ने इसका कैसे रास्ता निकाला। सपोज़ टर्की जाना है, टर्की क्योंकि, या किसी भी कंट्री में जाना है जो कि एयर बबल अरेंजमेंट में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्रांजिट है यहाँ से वाया दुबई टर्की के लिए। आप इंडियन जो फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, जो इंडिया वाले एयरपोर्ट पे जो फ़्लाइट वाले लोग हैं, उनको बोल देना कि अगर वो मना करते ठीक है तो मैं टर्की नहीं जाऊँगा, मैं दुबई से अफ्रीका चला जाऊँगा, क्योंकि यूएई से इस वक्त अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लिए जा रही हैं फ़्लाइट्स, और एयर बबल में अलाउड है, ऐसे पैसेंजर्स को मना नहीं किया जाएगा, कम से कम एयर बबल का नाम लेकर। हालांकि एक बात और है कि बिना एयर बबल में भले ही टर्की का नाम नहीं है, बहुत सारे देशों का नाम नहीं है, अल्बानिया का, सर्बिया का नाम नहीं है, फिर भी इंडियन जो हमारे फ़्लाइट वाले लोग हैं वो अलाउ कर रहे हैं। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ लोगों ने ऐसा किया तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे इंडिया वाले एयरपोर्ट पर बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ अफ्रीका की किसी कंट्री में, वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है, ये रिसर्च कर लेना कौन सी वीज़ा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज़ हैं, और ये मेरी टिकट है। अब टिकट कौन सी कराएंगे आप? फुली रिफंडेबल जो एयरलाइन देती है टिकट, वही आप कराना, ताकि आप जैसे ही वो पार कर चुके होंगे अपना क्या बोलते हैं, जो चेक इन कर चुके होंगे, इमिग्रेशन पार कर चुके होंगे, भले या फ़्लाइट में बैठ के दुबई पहुंच चुके होंगे, या जो भी आपकी ट्रांजिट कंट्री है, वहाँ जाके कैंसिल कर देना। ये ध्यान रखना कि वो जो उनका टाइम है कैंसिलेशन वाला, फुली रिफंडेबल वाला, उतने से उससे थोड़ा सा पहले कर लें, नहीं तो आपके पैसे कट सकते हैं, नो शो आपको मार्क किया जा सकता है, या ज़्यादा पैसे कटेंगे। ये एक तरीका था जो कुछ लोगों ने ट्राई किया, जिसकी जानकारी मुझे मिली थी। मैं आपको बता रहा हूँ, कितना सेफ़ है मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया था। खैर वापस आता हूँ ट्रांजिट पर। दुबई से आप ट्रांजिट कर सकते हैं क्या, मैंने क्या लिखा था, हाँ, एक रिकमेंडेड ट्रांजिट है कतर से, दोहा से आप जा सकते हैं, लेकिन दोहा से सिर्फ कतर एयरवेज से आप करें। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, 2 हफ्ते पहले अगस्त में मेरे क्लासमेट हैं अशोक, उन्होंने ट्राई किया था टूरिस्ट हेल्पलाइन पे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने यहाँ से विस्तारा पकड़ी थी दोहा जाने के लिए, और दोहा से उन्होंने पेगासस की टिकट बुक करा रखी थी इस्तांबुल पहुँचने के लिए। विस्तारा ने ही उनको दिल्ली में मना कर दिया, फैमिली के साथ में जा रहे थे, बड़ी प्रॉब्लम हुई, वापस आना पड़ा था। तो ऐसे ही एक और हैं रवि लूथरा, अगस्त 2020, ठीक है 1 साल पहले उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनको भी शायद टर्की जाना था, उन्होंने लुफ्तांसा पकड़ी थी यहाँ से फ्रैंकफर्ट से टर्की पकड़ी नहीं थी, इनको मना कर दिया गया था, उनको भी ट्रांजिट करने नहीं दिया गया था। ये 2020 की बात है, 1 साल पहले की। इस वक्त आप कर सकते हैं कतर एयरवेज़, लेकिन कतर एयरवेज़ ही करें आप। विस्तारा भी जाती है, इंडिगो भी जा रही है। इंडिगो से मैंने बात की थी एयरपोर्ट पे जब मैं था दिल्ली, अभी 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप अगर ट्रांजिट पैसेंजर हैं, दोहा होकर जा रहे हैं, तो हम आपको दोहा जाने वाली फ़्लाइट में बैठने नहीं देंगे। तो ओनली के कतर एयरवेज़ इन केस ऑफ दोहा। सेकंड है एमिरेट्स या फिर फ़्लाइट दुबई। अगर आप दुबई होकर जा रहे हैं, और दुबई में इस वक्त नियम ये कहता है कि अगर 10 घंटे से ज़्यादा आप दुबई एयरपोर्ट पे बैठने वाले हैं, यानी ट्रांजिट टाइम आपका 10 घंटे से ज़्यादा है, तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आपका ट्रांजिट टाइम 10 घंटे से कम होना चाहिए। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको शायद सिंगल PNR में अलाउ कर देंगे। तो तीसरा पॉइंट था सिंगल PNR वाला, कि अगर आप सिंगल PNR में हैं, तभी एयरलाइंस भी आजकल प्रेफर कर रही हैं। डबल अलग अलग PNR, मल्टीपल PNRs के बारे में क्या अपडेट है नहीं पता, मेरे साथ हो चुका है, मुझे अलाउ नहीं किया गया था। मुझे जाना था आबू धाबी होते हुए यूक्रेन, और यूक्रेन होते हुए अल्बानिया। वीडियो मैंने बनाया है माउंटेन ट्रैकर चैनल पे, आप जाके इसको देख सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं टूरिस्ट हेल्पलाइन चैनल पे। अब मैं बात करूँगा वीज़ा की। वीज़ा इस वक्त 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो एम्बेसी से जाकर स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, उसकी फ़ीस है करीब 4,480 रुपये, करीब 4,500 रुपये। लिंक मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। उसी लिंक से जाकर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि वो एक ऑफिशियल लिंक है, सरकारी लिंक है।
दूसरा तरीका है ई वीज़ा लेने का, जिसकी कीमत है 3150, यानी वो सस्ता है। फ़ायदा ये है कि वो 2400 घंटे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये जो वीज़ा है 180 डेज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यानी आपने जिस दिन आपको वीज़ा मिलता है ई वीज़ा, उससे 180 डेज़ तक वो वैलिड है। लेकिन जो स्टे वाला पीरियड है ना, वो आप सिर्फ 30 डेज़ कर सकते हैं। एक बार आप टर्की पहुंच जाएंगे तो उस तारीख से आपको 30 दिन के लिए ही आपका वो वीज़ा अलाउड होगा, मतलब आपकी एंट्री आपको एग्जैक्ट 30 दिन के अंदर कर जानी है। पहले मैं टर्की में जब गया था, मैं अभी तक एक ही बार गया हूँ, तो उस वक्त भी मैंने ई वीज़ा लिया था। हालांकि उस वक्त क्या था, मेरे पास यूएस वीज़ा था, तो वो जो ई वीज़ा वाला नियम था उन लोगों के लिए था ई वीज़ा, सिर्फ ऐसे इंडियंस के लिए जिनके पास में यूएस वीज़ा या फिर शायद शेंगन वीज़ा भी था, मतलब जो होल्डर्स हैं शेंगन वीज़ा या फिर यूएस वीज़ा होल्डर्स, उनको ही ई वीज़ा की फैसिलिटी थी। इनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये जो पेज है, उस पर टर्किश एम्बेसी ने बहुत साफ साफ लिखा है कि ई वीज़ा बेचने के लिए फेक वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। आप सिर्फ जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सिर्फ वहीं से आप ई वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आप डिटेल्स भरेंगे, पैसा दे देंगे और वीज़ा कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो फेक वेबसाइट होगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। बस इतना ही बताना था कि टर्की ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए। आप वहाँ से ट्रांजिट आप कैसे पहुँच सकते हैं, ट्रांजिट करते हुए, कहाँ से ट्रांजिट करते हुए, और वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है इन दिनों इंडिया से। ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर आप चेक कर लें टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला फेसबुक ग्रुप। और फिर से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है इस ग्रुप में। फिर मिलेंगे।